33 साल से देश में आरक्षण का यही सिस्टम चल रहा है कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण की सीमा 50% तक रहेगी। बाकी 50% जनरल कैटेगरी यानी ऐसे लोगों के लिए जिनको आरक्षण नहीं मिलता। इस बीच बदलाव ये आया कि 2019 से 10% का आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया जाने लगा। मतलब कुछ आरक्षण 60% हो चुका है। कई राज्य सरकारों ने राजनीतिक सुविधा के हिसाब से तिकड़म लगाकर 50% आरक्षण बढ़ाकर 70% तक कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों के मामले में ऐसे जजमेंट दिए हैं जिसका असर एससी, एसटी, ओबीसी पर भी होगा और जनरल कैटेगरी पर भी। डबल बेनिफिट के साथ फायदे में रहेंगे एससी, एसटी, ओबीसी उम्मीदवार, घाटे में रहेंगे जनरल कैटेगरी वाले। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के बाद सरकारी नौकरियों और सरकारी शिक्षण संस्थानों में एडमिशन के सिस्टम बदल जाएंगे। कांग्रेस, राहुल गांधी और कई विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि आरक्षण की 50% की लिमिट तोड़ी जाए, लेकिन इसके लिए कोई बड़ी पहल हुई नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर नया फॉर्मूला दिया है। सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी, ओबीसी को अपने कोटे का तो आरक्षण मिलेगा ही, अगर नंबर ले आए तो जनरल कैटेगरी में भी नौकरी हासिल कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसी ने सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन पर दो चीजें क्लियर कर दी। अगर एससी, एसटी, ओबीसी का उम्मीदवार लिखित परीक्षा में जनरल कैटेगरी के कट ऑफ से ज्यादा नंबर लाता है तो इंटरव्यू के समय उसे जनरल कैटेगरी का उम्मीदवार माना जाएगा। फाइनल राउंड में अगर फाइनल रिजल्ट में उसके कुल नंबर जनरल कैटेगरी के कट ऑफ से कम रह जाते हैं तब उसे वापस रिजर्व कैटेगरी में गिना जाएगा ताकि उसे आरक्षण के तहत नौकरी मिल सके। रिजर्वेशन सिस्टम में एससी का मतलब अनुसूचित जाति, एसटी का मतलब अनुसूचित जनजाति और ओबीसी का मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग है। ईडब्ल्यूएस का मतलब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग होता है। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा राजस्थान हाई कोर्ट की भर्ती परीक्षा के कारण। अगस्त 2022 में राजस्थान हाई कोर्ट लोअर कोर्ट में जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट और क्लर्क ग्रेड 2 की नियुक्ति शुरू हुई थी। 2756 पदों पर नियुक्ति की जानी थी। हाईकोर्ट ने रूल बनाया कि एससी, एसटी, ओबीसी यानी रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों की जनरल कैटेगरी की पोस्ट पर नियुक्ति नहीं हो सकती, भले उनके नंबर जनरल कट ऑफ से ज्यादा क्यों ना हो। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर रिजर्वेशन वाले उम्मीदवारों को जनरल सीट भी दी जाती है तो इससे उन्हें रिजर्वेशन और जनरल दोनों कैटेगरी में डबल बेनिफिट मिलेगा। मई 2023 में भर्ती प्रक्रिया का रिजल्ट निकला तो हुआ ये कि एससी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस जैसी कई रिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ जनरल कैटेगरी से अधिक थी। कुछ उम्मीदवार इसीलिए नौकरी से रह गए कि उन्होंने जनरल कट ऑफ से ज्यादा नंबर हासिल किए, लेकिन रिजर्व कैटेगरी में कट ऑफ से कम नंबर पाए। ऐसे उम्मीदवारों ने ही हाई कोर्ट के बनाए नियम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। राजस्थान हाई कोर्ट प्रशासन भी केस में पार्टी बना। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जी मसी ने हाई कोर्ट के बनाए नियमों को गलत मानते हुए कहा कि मेरिट का सम्मान होना चाहिए। कहा कि ओपन कैटेगरी की सीटें किसी जाति विशेष लिंग की जागीर नहीं, सबके लिए है। किसी मेरिट वाले रिजर्वेशन वाले उम्मीदवार को सिर्फ इसीलिए नहीं रोका जा सकता कि सीट अनरिजर्व है। किसी उम्मीदवार को केवल उसकी जाति, वर्ग की पहचान के कारण ओपन कंपटीशन से बाहर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं। फिलहाल कोर्ट कचहरी की इस रिपोर्ट में इतना ही। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल ना भूलें और आगे भी इस तरह की खबरें देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।